रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाई थी, जिसके बारे में हमने एक पॉइंट, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मुतालिक हमें 3 पॉइंट पढ़ने हैं। एक है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो डिस्टेंस फार्मूला की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको प्रूव भी किया है। अब उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें बाकी जो है वो हम आज उठाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2, -3 and Q10, y is 10 units। तो यहाँ पर अगर हम इसको फिगर में दिखाएंगे, पहले तो P और Q एक लाइन सेगमेंट्स है जिसकी डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, और P के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 2, -3 दिए गए हैं, और Q जो है वो है 10, y। मगर हमें पता है जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम 1 1 से डिनोट करते हैं, x1 और y1। दूसरा यहाँ पे जो है ये है x2 y2। तो यहाँ पर x1 के बदले 2 है, y1 के बदले -3 है। इसी तरह x2 के बदले 10 है और y2 के बदले y है। लेकिन P से Q तक जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। तो इसको हल करने के लिए हमें, क्योंकि हमें प्रूव करना है यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका सोल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे सिंस, क्योंकि ये गिवन है, सिंस द distance between P2, -3 and Q, that is 10, y is 10 units, that is, so इसका मतलब है कि PQ जो है वो 10 है, which implies that हमें डिस्टेंस फार्मूला से पता है कि PQ जो है उसकी डिस्टेंस जो है वो हम मेंशन करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये है डिस्टेंस फार्मूला जिससे हम PQ की डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इसको निकालने के लिए रूट के बदले हम रूट लिखेंगे x2, जो कि हमने वहां पे ऑलरेडी निकाल के लिखे, उसमें मेंशन किए हैं। x2 है 10 माइनस x1 जो है वो 2 है स्क्वायर प्लस y2 जो है वो y है, माइनस फार्मूला का y1 जो कि -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स है। तो ये बराबर है अंडर रूट 8 स्क्वायर 10 - 2 इज इक्वल टू 8 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब चूंकि यहाँ पे रूट एक साइड से है, दूसरी साइड से नहीं है, तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा, इसको हम यहां से लिखेंगे अंडर रूट 8 स्क्वायर 64 प्लस, ये फॉर्मूला इंटरनली है a प्लस बी का होल स्क्वायर की शक्ल में, इसको हल करेंगे y स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है। स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, यहाँ रहेगा y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 हो गया 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर हो गया 100, और 64 को हम यहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे -64, which implies that y square plus 6y is equal to 100 minus 64, इसको यहाँ लाएंगे तो -9, that is y square plus 6y is equal to 100 minus 73, जो कि बराबर है y square plus 6y is equal to 27। अगर y स्क्वायर प्लस 6y, इसको यहां अगर लाएंगे तो -27 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इसलिए यहाँ इसके 2 जीरोस होंगे जो हमें निकालने हैं। तो उसके लिए हम अब इस बोर्ड को पहले रब करेंगे। इसके लिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है चैप्टर नंबर 4 वहां पे हमने पढ़ा है। इसको 2-3 तरीके हैं हल करने के लिए। तो
हम इसके लिए डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी ले सकते हैं या सुपरइम्पोजिशन टर्म भी कर सकते हैं। तो अब हम फिलहाल पहुंचे हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सुपरइम्पोजिशन टर्म से ही हल करेंगे तो वो हल करने का जो तरीका है वो ये है कि हम क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, साइनस को, कांस्टेंट्स को एज वेल एज वेरिएबल्स को। जैसे इसकी साइन प्लस है तो इसकी माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, कांस्टेंट इसका 1 है, इसका 27 है, हो गया 27y स्क्वायर। यानी 6y को स्प्लिट करना है टू टर्म्स में जिनका सम यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन प्लस 6y होना चाहिए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो y स्क्वायर माइनस 27 के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। दैट मींस वो जो स्प्लिट हमें करने वो दो फैक्टर्स जो है वो इस प्रोडक्ट के फैक्टर होने चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे साइन जो माइनस है या वेरिएबल y स्क्वायर है, इनके फैक्टर्स लिमिटेड है, बहुत कम है। जैसे कि माइनस के हैं माइनस इंटू प्लस, y के हैं y इंटू वाई। अब मसला है 27 का, तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। 3 9s are 27, लेकिन 9 प्लस 3 हो गए 12, तो सम के हिसाब से 12 नहीं निकला, लेकिन 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, जो बीच में 6 है तो हमें निकल गया। तो हम लिखेंगे एक 3 और एक 9। अब y स्क्वायर है तो 2y है, तो एक y हम इसको देंगे, एक y इसको देंगे। फिर साइन को चेक करने के लिए जो मिडल टर्म की साइन है वो हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा उसको देनी है। अगर दोनों इक्वल होंगे तो दोनों को वही देनी है। यहाँ पर प्लस 6y की साइन प्लस है तो यहाँ पे बड़ा 9 है तो प्लस 9y लिखेंगे, और जो प्लस जब हो गया तो बचा माइनस तो वो देंगे छोटे वाले को। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27y स्क्वायर निकलेगा, जो प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट है। लेकिन अगर दो को ऐड करेंगे 9y माइनस 3y तो वो प्लस 6y निकलेगा। तो इस तरह हमने इसको स्प्लिट किया है। स्प्लिट करने के बाद जो दो टर्म्स है वो ये निकलेंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 9y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको पेयर्स बनाएंगे, ये एक जोड़ा है और ये एक पेयर है, तो इस पेयर में जो कॉमन है वो क्या निकलेगा, y निकलेगा। तो y को हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ रहेगा y माइनस 3, जो यहाँ पे रहेगा वो हमें खुद यहाँ पे लिखना है, फिर देखना है बाहर क्या निकलेगा। तो y मैंने लिखा है, 9 मैंने नहीं लिखा है, तो प्लस 9 बाहर निकलेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में जो है, क्योंकि y इंटू वाई हो गया y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y इंटू 3 हो गया 3y, ये डायरेक्टली करना है। फिर हम चेक भी कर सकते हैं, प्लस प्लस हो गया प्लस, 9 इंटू वाई हो गया 9y प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 3 हो गया 27। तो अब दोनों टर्म्स में y माइनस 3 कॉमन निकलेगा और बचेगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे इधर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, therefore y is equal to 3, और y plus 9 is equal to 0, therefore y is equal to minus 9. Hence the value of y is 3 or minus 9। तो ये है वैल्यू उस y का जो y एक लाइन सेगमेंट में पी क्यू में जो क्यू है उसकी कोऑर्डिनेट्स जो है वो 10 कमा हुआ है, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स है। तो वहां पे जो y का वैल्यू है या तो वो 3 होगा या माइनस 9 होगा। तो सिमिलरली एक और केस ऐसा ही है, जैसे कि अगर हम रिलेशन निकालेंगे बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन हमें निकालनी है जो इक्वी डिस्टेंट है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x और y जो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट, कौन कौन सा, 3,6 एंड माइनस 3,4। तो अगर वो इक्वी डिस्टेंट है तो उसके बीच में जो है डिस्टेंस है, रिलेशन जो बन जाएगी, क्योंकि वहां पे वैल्यू तो नहीं निकलेगा क्योंकि दो वेरिएबल्स है x और y, उनकी रिलेशन हमें निकालनी है, यानी कि इक्वेशन बनानी है। तो वो हमें बनानी है, वो क्या होगी। तो क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन between
x and y. Find the relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from 3,6 and -3,4। तो हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y जो इक्विडिस्टेंट है, एक दो पॉइंट्स के से ये इक्विडिस्टेंट पे है। जैसे कि लेट करेंगे, अगर एक पॉइंट P है x, y जो इक्विडिस्टेंट है Q से, और Q के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लेंगे 3,6 एंड R से, और R के कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे -3,4। दोनों इक्विडिस्टेंट है, यानी QP इज इक्वल टू RP, दोनों की डिस्टेंस बराबर है, और हमें x और y के रिलेटेड एक रिलेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी है, वो लिखेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम, क्योंकि पॉइंट इस तरह से दिए हैं, नाम नहीं दिया है, तो वो नाम हम लेट करेंगे। लेट द पॉइंट P x, y is equidistant from Q, और Q के कोऑर्डिनेट्स है 3,6 एंड R, और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3,4। तो अगर ये इक्विडिस्टेंट है, सो इसका मतलब हुआ QP इज इक्वल टू RP। QP और RP की बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होगी, और बाय डिस्टेंस फार्मूला हम लिख सकते हैं, हमें पता है QP किसके बराबर है, अंडर रूट इज इक्वल टू, इसको भी हम अंडर रूट लिखेंगे। अब QP में ये आएगा x1 y1 और ये आएगा x2 y2, और RP में ये आएगा x1 y1 और यही आएगा x2 y2। तो अब हम क्या करेंगे, QP, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला जो है वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम ये वैल्यू सबस्टिट्यूट इसमें करेंगे, तो QP यानी x2 माइनस y1, तो x2 जो है वो x है, माइनस y1 जो है x2 माइनस x1, तो x1 जो है वो है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 के बदले जो यहां पे है, y2 के बदले है y माइनस y1 के बदले है 6 होल स्क्वायर इज इक्वल। सिमिलरली RP में हम देखेंगे, तो RP ये है, तो x2 जो कि x है माइनस x1 जो कि -3 है, तो वो आएगा x माइनस फार्मूला का -3 जो ये है इसका स्क्वायर प्लस y2 जो कि y है माइनस फार्मूला का है y1 जो कि 4 है इसका होल स्क्वायर। और क्योंकि हमें पता है दोनों साइडों से तो रूट कैंसिल होगा, हमें कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे, और ये बन जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ये बनेगी फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, और इनको हल करने की कोशिश करेंगे। ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू x हो गया 2x इंटू 3 हो गया 6x प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर जो कि 9 है, इसी तरह प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर तो a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस, क्योंकि सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab, 2 इंटू a यानी कि y, 2 इंटू y हो गया 2y, y इंटू 6 हो गया 12y, 2 इंटू y इंटू 6 हो गया 12y प्लस 6 स्क्वायर जो कि 36 है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर की शक्ल में है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू x इंटू 3 हो गया 6x प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर जो कि 9 है, प्लस ये है a माइनस बी के होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई होगी, तो a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर
माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 यानी 8y प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर जो कि 16 है। तो ये हम जब लिखेंगे तो इसको अरेंज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स एक्स माइनस 12y। पहले हमने वेरिएबल्स लिखे हैं, एक्स स्क्वायर के बजाय एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहां लाया, माइनस एक्स एक्स लिखा, माइनस 12y लिखा। अब बच गए कांस्टेंट 2, 36 है 9, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 45 निकलेगा। इज इक्वल यहां पे भी ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर के बाद वाई स्क्वायर, ये दोनों, फिर 6x माइनस 8y, फिर 16 प्लस 9 हो गए प्लस 25। अब हम सारे वेरिएबल्स को एक साइड से लाएंगे और कांस्टेंट्स को एक साइड से लाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, ये इनके वेरिएबल्स है जिनका साइड चेंज नहीं हुआ है। अब इन वेरिएबल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी माइनस वाई स्क्वायर, प्लस 6x माइनस 6x बन जाएगा, माइनस 8y प्लस 8y बन जाएगा। इज इक्वल यहां पर 25 है तो इसको माइनस प्लस 25, तो यहां पे अपना 25 है और यहां से 45 को लाएंगे तो ये माइनस 45 बन जाएगा। अब जब यहां पे गौर करेंगे, ये दो और ये दो इक्वल है लेकिन अपोजिट साइड्स है, तो इसका मतलब है कि ये कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो जाएंगे और अब इनको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे बन गया माइनस 6x, यहां पे है माइनस 6x, तो ये बन गए माइनस 12x। उसी तरह यहां पर है माइनस 12y प्लस 8y माइनस 4y इज इक्वल 25 माइनस 45 जो कि माइनस 20 रहेगा। ठीक है, तो यहां से आप आगे करेंगे। अगर हम गौर से देखेंगे 12 4 20 माइनस 20, तो ये सारे जो है ये मल्टीपल है 4 के, तो यहां से हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां पे तीनों जगहों पे साइन जो है वो माइनस है, तो माइनस को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो माइनस 4 इंटू 3x माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस 4 3 12, x के बदले x। इसी तरह माइनस बाहर निकला, यहां पे प्लस रहेगा, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस 4 बाहर, तो यहां y इज इक्वल, यहां पे भी हम माइनस 4 को बाहर निकालेंगे इंटू 5। अब ये माइनस 4 और माइनस 4 कैंसिल होगा तो यहां बचा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये है रिलेशन बिटवीन x एंड y इन दिस क्वेश्चन, और यही हमें प्रूव भी करना था, क्योंकि हम एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल्स होंगे तो उनका एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि y यहां पे डिपेंड है x पे और x डिपेंड है y पे। इसके हमेशा इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें सिर्फ इसको रिलेशन इक्वेशन की शक्ल में देना है। इंशाल्लाह आगे हम बाकी वीडियोस में भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ आज तक हम जो डिस्टेंस फार्मूला है वो कंप्लीट हो गई है। अस्सलामु अलैकुम।